संताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोळे सव्वसा दत्त्वा जिनेन्द्रं सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रावेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। परम मांगलिक गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने अभी अभाव की चर्चा चालू की है। तो अभाव क्या है? चार अभाव। अभाव किसे कहते हैं? तो ये अभाव जो है, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होने को क्या कहा? अभाव कहा। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व की नास्ति, अविद्यमानता, नहीं होना, उसे अभाव कहा। तो अभाव का सद्भाव है या अभाव ही है? तो यहाँ कहते हैं कि अभाव सद्भाव रूप है, उसकी भी एक सत्ता है। माने यहाँ पे अभी कोई चीज नहीं है, अगर ऐसा मैं कहती हूँ तो उसकी नहीं होने की सत्ता है ना, तो उसका भी सद्भाव होता है। तो अभाव सद्भाव रूप है, वो नास्ति का कथन बताता है। तो हमने चार अभाव देखे थे: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्यास और अत्यंत भाव। हाँ, तो प्राग भाव किसे कहते हैं? एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में अभाव, उसे प्राक भाव कहा। माने वर्तमान का भूतकाल में नहीं होना, यह क्या है? प्राग भाव है। प्रध्वंसा भाव किसे कहते हैं? कि एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का पूर्व द्रव्य पर्याय का अभाव नहीं, एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की भविष्य की पर्याय में अभाव होना, उसे प्रध्वंसा भाव कहा। माने वर्तमान काल की पर्याय का भविष्य काल में न होना, यह प्रध्वंसा भाव कहलाता है। तो अगर मैं एक शॉर्ट में एग्जांपल लूं, तो हमने दही का तो देखा था, अभी रोटी का लेते हैं। तो रोटी की अभी वर्तमान पर्याय है, तो रोटी के पहले की लोई, तो रोटी में लोई का अभाव, कौन सा भाव हो जाएगा? रोटी में लोई का अभाव, हाँ, प्राग भाव होगा। प्राग भाव हो जाएगा। हाँ, प्राग पर्याय भाव। की तो रोटी ली, तो रोटी हाँ, की लोई में अभाव कहा, तो लोई पर्याय पिछली पर्याय भूतकालीन पर्याय थी का आगे की पर्याय थी, ये हमें चेक करना है। जी। तो लोई जो पर्याय थी तो भूतकालीन पर्याय थी, इसीलिए हमने कहा प्राग भाव। अभी मैंने क्या किया? रोटी खा ली और मुझे क्या हो गया? वॉमिट हो गया, तो सारी रोटी बाहर आ गई, तो ये क्या हो गया? तो रोटी प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव आ जाएगा, क्योंकि आगे की पर्याय है वमन। अभी मैंने इमेजिन किया ऐसा होगा, तो वो आगे की जो पर्याय है उसे मैंने प्रध्वंसा भाव में लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिद्ध का संसार दशा में अभाव, तो सिद्ध दशा का संसार दशा में अभाव, तो संसार दशा मेरी वर्तमान पर्याय लेंगे या सिद्ध दशा लेंगे? ये कंफ्यूजन होता है क्या किसी को? नहीं, सिद्ध दशा ही वर्तमान दशा होगी ना। बहुत बढ़िया। नहीं, कभी कभी ऐसा पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाता है, वैसा अगर किसी को कंफ्यूज होता है तो अच्छे से पढ़ना। सिद्ध दशा का लिखा है, तो सिद्ध दशा वर्तमान दशा हो गई, और संसार दशा में अभाव, तो मेरी वर्तमान पर्याय की दशा है सिद्ध दशा, और उसकी पूर्व की थी वो संसार दशा थी।
तो ये प्राक भाव आ जाएगा। और अगर मैंने कहा कि सिद्ध दशा का भविष्यकालीन सिद्ध दशा में, क्योंकि वहां पे आगे कुछ नहीं है, हाँ तो लेकिन परिणमन नहीं होता क्या? तो होता है, होता लेकिन है। सिद्ध भगवान की भी भविष्यकालीन पर्याय होती ही है। तो हाँ भविष्यकालीन सिद्ध दशा की पर्याय में अभी के सिद्ध दशा के पर्याय का क्या होता है? प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव। जी जी। अभी हमने तीसरा जो देखा था वो था अन्योन्या भाव। हाँ, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में जो अभाव होता है उसे अन्योन्या भाव कहते हैं। देखिए, पुद्गल स्कंध भविष्य में पुद्गल का दूसरा स्कंद रूप हो सकता है। माने उनमें पुद्गल में ही ऐसी शक्ति है कि जो पहले यहाँ पे था फिर आगे कहीं चला गया और उस रूप हो गया, फिर वहां से फिर गया, फिर दूसरे रूप हो गया। तो इसीलिए ये पुद्गल के लिए, सिर्फ पुद्गल के लिए एक अभाव डाला है जो कि अन्योन्या भाव कहते हैं। वो सिर्फ पुद्गल के डेडिकेट है और दोनों ही वर्तमान पर्याय में है। तो क्या कहते हैं कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का और दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान मन। पर्याय का अभाव, वह है अन्योन्या भाव। हाँ जैसे हमने जो रोटी ली, तो हाँ रोटी जब बनाई, किसने बनाई? बाई ने रोटी बनाई। हाँ, तो जो वर्तमान पर्याय रोटी की बनने की चल रही है, तो रोटी पर्याय में जो हाथ था, चकला था, बेलन था, बाई थी, ये सब चीजें, इनका रोटी के इसमें वर्तमान पर्याय में अभाव होता है। यह अगर हम ऐसे कहेंगे तो हमें अच्छी तरह से पता है कि दो द्रव्य अलग अलग है, माने रोटी अलग है, चकला अलग, हम्म। बेलन अलग है, वो बाई अलग है, तो इनमें क्या है? अलग अलग द्रव्य है। लेकिन हम पर्याय देख रहे हैं, अभी द्रव्य नहीं देख रहे हैं। तो सभी पुद्गल द्रव्य ही है। वो बाई को छोड़ दो, बाई के शरीर का हम मूवमेंट ले रहे हैं, हाथ ले लो उसका, तो वो हाथ का, चकला का, बेलन का, तवे का, ये सब पुद्गल की वर्तमान की पर्याय है। पर वो रोटी का होना, उसमें उनका अभाव होता है। यह अन्योन्या भाव कहलाता है। अगर मैं ये कहूं, जो अत्यंता भाव है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, जो त्रिकाल द्रव्य है, वो कहता है अत्यंता भाव। जैसे बाई और रोटी में कौन सा अभाव है? यहाँ पे पर्याय नहीं ली, बाई हाँ रोटी में कौन सा अभाव है? तो अत्यंता भाव। अत्यंत अभाव। हाँ फॉर एग्जाम्पल, अध्यापक से मैंने अध्यापक और किताब, इसका क्या है? अत्यंता भाव है। हाँ हाँ की दिव्य ध्वनि, इनका क्या है? अत्यंता भाव है। यहाँ पे मैंने पर्याय नहीं ली है। जब पर्याय लेते हैं, वर्तमान पर्याय, दो पुद्गल की वर्तमान पर्याय जब लेते हैं तो अन्योन्या भाव आता है, हाँ अदरवाइज पर्याय में। हाँ आता है। हम्म। हम्म ओके, अभी हम कुछ हम्म। पढ़ेंगे। तो हमने पिछली बार जो पढ़ा था उसका ही मैंने क्या किया था? रिवाइज किया था। ये हमने बात उस दिन शॉर्ट में देखी थी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ आपको, हम चार अभाव की चर्चा इससे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से एग्जाम्पल देके होता है तो वो ख्याल में जी आता जी है। जी। हम्म। देखिए, अभी यहाँ से पढ़ेंगे, इसका तो मैं बता देती हूँ, फिर आगे आपको ही पढ़ना। अभाव का अर्थ है नहीं होना, अर्थात नास्ति। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना, इसी को अभाव कहते हैं। शास्त्रों में चार अभावों की चर्चा की गई है, उनके नाम है, अभी यहाँ पे देखो उन्होंने कैसे तोड़ के बताया। प्राग भाव कहते हैं, लेकिन वहां पे प्राक अभाव। प्रध्वंसा भाव कहते हैं, प्रध्वंस अभाव। अन्योन्या भाव, अन्योन्य अभाव। अत्यंता भाव, अत्यंत अभाव। तो अत्यंता भाव को तो एकदम इजीली हम बताते थे, अत्यंत अभाव है, उसमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है।
दो द्रव्य का कथन है, उनमें क्या है, हाँ, अत्यंता भाव है। जी जी अभी इसमें प्राग भाव डायरेक्ट पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा, मंजू जी आप, कोई भी और? जी। हाँ। प्राक अर्थात पूर्व, किसी भी द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में अभाव। भूतकालीन पर्याय में अभाव प्रागभाव कहलाता है। जैसे आज मंगलवार है तो उसके पूर्व यानी कल सोमवार था। मंगलवार का सोमवार में नहीं होना, सोमवार में उसका अभाव, उसकी नास्ति प्रागभाव है। यह तो स्थूल दृष्टांत है। अन्य उदाहरण भी देखते हैं। तुम अब यौवन अवस्था में हो। बाल्यावस्था तुम्हारी भूतकाल की अवस्था थी। तुम्हारी वर्तमान यौवनावस्था का तुम्हारी ही अपनी बाल्यावस्था में अभाव है। इसे प्रागभाव कहते हैं। जरा फिर से ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारा बाल्यावस्था में अभाव है ऐसा मैंने नहीं कहा। तुम्हारी यौवन अवस्था नाम की वर्तमान पर्याय का तुम्हारी ही बाल अवस्था नामक पूर्व पर्याय में अभाव है ऐसा मैं बता रही हूँ। तुम्हारा तो बचपन में भी सद्भाव था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। यहाँ हाँ, द्रव्य के रुकिए रुकिए। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या बताना चाहते हैं, तुम्हारा बाल्य अवस्था में अभाव नहीं है, ऐसा नहीं है। जी तो कोई भी जब लेते हैं प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव में, तो कोई भी पर्यायों का कथन चलता है, तो अभी की पर्याय से दूसरी पर्याय कंपेयर करनी है हमें। तो जी पर्यायों की बात चल रही है, मेरा बचपन में भी सद्भाव था, अभी है और भविष्य में भी रहेगा। तो पर्यायों की उत्पाद व्यय जो होता है, उनमें हम कंपेयर कर रहे हैं, ध्रुव्यता कायम है। हाँ, यहाँ पे जी ध्रुव्य पर्याय कायम है, ये ध्यान में रखना। आगे। दीदी क्या क्या हुआ? मेरा मोबाइल हो रहा नहीं था। कि अभी चालू किया है, अभी पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्राग भाव ही पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। यहाँ द्रव्य के यह द्रव्य के अभाव की बात नहीं हो रही, परंतु द्रव्य की वर्तमान पर्याय की उसी द्रव्य की भूतकालीन पर्याय में नहीं होने की अभाव की बात चल रही है। दही वर्तमान पर्याय है, यह गोरस की वर्तमान पर्याय है। उसकी भूतकालीन पर्याय दूध थी, इसीलिए दही इस वर्तमान, दीदी ऊपर करिए, हाँ वर्तमान हाँ, दही इस पर्याय वर्तमान का उसी गोरस के भूतकालीन दूत पर्याय में अभाव प्राग भाव है। वर्तमान में कोई जीव सिद्ध दशा में है, उसके पूर्व वह संसार दशा में था। किसी एक जीव की सिद्ध दशा का उस जीव की पूर्व संसार दशा में अभाव प्राग भाव है। कोई जीव वर्तमान में मनुष्य पर्याय में है, इसके पूर्व वह त्रियंच पर्याय में था। उस जीव की मनुष्य पर्याय का उसी जीव की पूर्व पर्याय त्रियंच रूप में अभाव प्राग भाव है। यहाँ समझने के लिए स्थूल पर्यायों की बात की है। तुम तो जानती हो कि पर्याय एक समय मात्र रहती है। वर्तमान पर्याय भी एक समय की है। उसका पूर्व पर्याय में अभाव रहता है जो प्राग भाव कहलाता है। करण लब्धि के अंत समय तक मिथ्यात्व और अनंतर समय में सम्यक्त की पर्याय प्रकट हुई। इस वर्तमान सम्यक्त पर्याय का पूर्व की मिथ्यात्व पर्याय में अभाव प्राग भाव है। हाँ, ये पता है। 13वीं ये थोड़ा कंफ्यूज है, इसके पहले जो था वो क्लियर है सभी को? हाँ क्लियर है। ये करण लब्धि जो होती है, देखो पंच लब्धि पूर्वक ही जीव को मिथ्यात्व छूट के जी उसके बाद में पृथ्वी की प्राप्ति हाँ होती। तो ये यही बताना चाह रहे हैं कि मिथ्यात्व था, जी पहले था, और अभी जब हाँ सम्यक्त्व प्रकट हुआ है, तो वर्तमान सम्यक्त्व की पर्याय में जो मिथ्यात्व पहले था उसका अभाव है, जो प्रागभाव। जी जी जी। 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है।
12वें के अंत समय में जीव छद्मस्त रहता है, अल्पज्ञानी क्षयोपम ज्ञानी रहता है, अर्थात केवल वर्तमान हाँ केवल ज्ञान पर्याय की, पूर्व की अल्प ज्ञान पर्याय में अभाव प्राग भाव है। देखिए, अप्रध्वंस नहीं रुकिए, यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, जब 13वें गुणस्थान में जीव आया तब क्या हुआ, हाँ, केवल ज्ञानी केवल ज्ञान की प्राप्ति। हाँ गुण का पूरा सम्यक परिणमन हो गया। जी, उसके पहले क्या था, 12 के अंत 12वें तक तक छद्मस्त था। हाँ हाँ मोह नहीं था, लेकिन ज्ञान पे आवरण था। वहां पे हम हाँ शयोक्षम ज्ञानी कहते हैं। शयोक्षम माने अल्प ज्ञानी होता है। वहां पे हम्म पूर्ण ज्ञान का उघाड़ नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे वो हम्म अध्यायों में लगाया प्राग भाव। केवल ज्ञान, हम्म। पहले अज्ञान जो था, अल्प ज्ञान था, उसका अभाव ले लो, या उसके पहले भी अज्ञान की पर्याय वाला ले लो, उसमें भी हाँ अभाव है। तो जब भी मैं एक वर्तमान स्टेट की पर्याय लेती हूँ, उसमें जितना भूत जा सके उन सब पर्यायों का अभाव प्राग भाव में लेना है। हम्म। अच्छा। दीदी हाँ एक बात बताओ, जो हाँ। क्षयोक्षम है लेकिन थोड़ा है, तो ऐसे औपशमिक और क्षयोक्षमिक में कैसे जानना चाहिए? देखिए, सम्यक्त्व की अपेक्षा में जो मिथ्यात्व स्टेज से हम हम्म उपशम करते हैं, तो उसमें सम्यक्त्व के 3 भेद होते हैं। औपशमिक हम्म सम्यक्त्व, शायोक्षमिक सम्यक्त्व और शायिक सम्यक्त्व। लेकिन यहाँ पे जब ज्ञान है ना, वहां पे हमें भी अभी क्या है, शायोक्षमिक ज्ञान ही है। कुछ ज्ञान ढका हुआ है, कुछ ज्ञान उगड़ा हुआ है। तो ये हाँ शयोक्षम की दशा होती है। हम पढ़ने वाले हैं शयोक्षम क्या होता है आगे। लेकिन अभी आप इतना ही मान लो कि शयोक्षम में कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ दबा है। ये हम्म 3 स्थिति है शयोक्षम में। कुछ है उघाड़ वाला जो वर्तता है, कुछ नहीं है, और कुछ दबा के रखा है। ये 3 स्टेट शयोक्षम में रहती है। तो ये और किसको, औपशमिक? ज्ञानी को होता है। और जो सम्यक्त्व की अपेक्षा जब कहते हैं, जब मिथ्यात्व छोड़ के हम सम्यक्त्व प्रकट करते हैं, तो हम पहले तो कैसे है, इतने पुरुषार्थी नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले दबाओ ना। पानी अपने घर में आया, मुझे पता चला, अरे आज पानी तो क्या है, थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है, गंदा है। हाँ, तो मिट्टी गंद है। ये बिठाने की कोशिश करती हूँ और ऊपर का पानी ले लेती हूँ। हाँ, तो पहले सम्यक्त्व हम औपशमिक सम्यक्त्व ही करते हैं। उसके बाद में शैक्षणिक सम्यक्त्व होता है, और फिर शायिक सम्यक्त्व होता है। ओके। तो ये जो 3 चीजें आपने कही, तो वो सम्यक्त्व में होती है। ये शयोक्षमिक ज्ञान जो होता है, ज्ञान की लेवल अलग है, क्योंकि ज्ञान जो है ना, वो कुछ ना कुछ हमारा वर्तता ही है। हम्म। तो ये जो वर्तता है, तो इसे यहाँ पे केवल ज्ञान और मतिश्रुत ज्ञान से कम। जी। अब प्रध्वंस भाव की परिभाषा और स्वरूप देखते हैं। प्रध्वंस भाव पर्याय एक समय मात्र रहती है, वर्तमान में विद्यमान रहती है, अनंतर समय में वह नहीं रहती। इसी को उस दीदी हाँ इसी नहीं, प्रध्वंस भाव पढ़ रहे हैं ना अभी। जी जी। हाँ, कोई और पढ़ना चाहता है क्या? हाँ पढ़ू क्या? हाँ पढ़िए। प्रथम स्वभाव पढ़ू। हाँ पढ़िए, प्रध्वंस प्राग भाव में किसी को प्रश्न है क्या? प्राग भाव हमारा यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण आए हैं। एक ज्ञान में है, एक सम्यक्त्व में है, फिर हाँ, स्थूल पर्याय लेके दही दूध का है, सिद्ध दशा संसार दशा है, फिर आ गया आ गया। अवस्था हाँ, यौवन अवस्था। मतलब कि अगली छद्मस्त पर्याय से है सिद्ध जो दशा है। आज की पर्याय में नहीं है, की पर्याय उसे मतलब प्राग की। वर्तमान पर्याय लेना। यहाँ पे दही स्पेसिफिक में दूध की पर्याय नहीं है। वर्तमान पर्याय ले लो, और उसमें जो भूतकालीन पर्याय है उनका नहीं होना, यह प्राग भाव कहलाता है। तो वर्तमान जी। पर्याय पहले फिक्स करो कौन सी है, और फिर प्राग भाव प्रध्वंसा भाव लगाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि हमें हाँ एक पर्याय का दूसरी पर्याय में ऐसा नहीं कहना है, तो हमें क्या पता चलेगा कि पहली कौन सी है। वर्तमान नहीं कहोगे तो पहली हाँ, हो वर्तमान में। हाँ चुकी लगाओगे आप।
तो इसीलिए वर्तमान वर्तमान में दही है, वर्तमान में दही है, भूतकालीन हाँ दूध है। हाँ, तो वर्तमान में आपने दही लिया, तो उसके पहले दही का पहले कौन कौन सी पर्याय दूध। थी? तो आपने दूध। दूध ली, तो दूध का अभाव जब दही में कहोगे तो वो क्या हो जाएगा? प्राग भाव कहलाए। और वही मैंने अगर कहा छाछ, तो छाछ अभी बनी नहीं है, मेरी वर्तमान पर्याय दही है, लेकिन मैं बनाने वाली हूँ, जो कि थोड़ी देर के बाद बनाने वाली हूँ, भविष्य की पर्याय है। हाँ लेकिन छाछ का अभी दही में क्या है? अभाव है। हाँ ये प्रध्वंसा अब भाव। तो अभी हम बोला। प्रध्वंसा भाव की चर्चा, प्राग भाव सबको क्लियर हो गया है? जी जी। हो गया, हाँ हो हाँ गया दीदी। बहुत बढ़िया। तो अभी हाँ प्रध्वंसा भाव करेंगे। लगा हाँ। सकते हैं पर्याय दीदी। पर्याय एक समय मात्र रहती है, वर्तमान में विद्यमान रहती है, अनंतर समय में वह नहीं रहती। इसी को उस पर्याय का व्यय या नाश कहते हैं। उस समय अन्य पर्याय विद्यमान रहती है। किसी भी द्रव्य के वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य के भविष्यकालीन पर्याय में अभाव प्रध्वंसाभाव कहलाता है। इसे भी दृष्टांत द्वारा समझेंगे। इस मंगलवार है, आज मंगलवार है, आने वाला कल बुधवार रहेगा, तब मंगलवार नहीं रहेगा। वर्तमान मंगलवार का भविष्यकालीन बुधवार में अभाव है। इसे प्रध्वंसाभाव कहते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या कहा? पर्याय तो एक समय की मात्र हाँ रहती, तो जी। अगर मैंने वर्तमान पर्याय ली, तो उसके आगे की कितनी भी पर्याय रहेगी वो उसमें है क्या? भविष्य की तो नहीं नहीं। है। बाद में जब पर्याय एक समय से लेके दूसरे समय में जाती है, तो उसका क्या हाँ हो जाता है? अभाव हो जाता है, क्योंकि व्यय और उत्पाद, ये हमने देखा था, पर्याय में उत्पाद व्यय होता रहता है। तो जब हाँ व्यय हो जाएगा तो नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा तो वो अब फ्यूचर के पर्याय में रहेगी क्या? तो नहीं रहेगी। ये प्रध्वंसा भाव कहलाता है। हाँ, डिम्पल जी आपका यानी मार्क भविष्यकालीन नहीं रहेगी, भविष्यकालीन नहीं रहेगा। अभी की वर्तमान पर्याय का भविष्य में न होना हाँ, से ये कहा। प्रध्वंसाभाव। देखिए ना, आज मंगलवार है, तो हाँ बुधवार में मंगलवार रह सकता है क्या? नहीं ना। नहीं, जब बुधवार आएगा तो बुधवार कहलाएगा, लेकिन अभी मंगलवार में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सब ले लो, आगे आगे का। सबका तो अभाव है। पर्याय का अभी मंगलवार में क्या है? अभाव है। हम्म दीदी और मेरी आवाज नहीं आ रही। बहुत कम है आवाज, लेकिन बोलिए। मैं मतलब ये जैसे अपन ने प्राग भाव में गति ले सकते हैं, जैसे पूर्व की गति हुई। खैर उसका पता तो है नहीं अपन को। पता लेकिन अगली नहीं, पूर्व गति गति का का पता नहीं है। सही बात है, हमें पता नहीं है, लेकिन हम इमेजिन तो कर सकते हैं ना कि अभी मैं मनुष्य गति में हूँ, पहले कोई ना कोई गति में तो होगी, क्योंकि मैं अनादि अनंत हूँ। तो जिस भी गति में होंगी, तो हम तो पहले कितने हैं? जिनागम में आता है हमने कितने सारे पंच परावर्तन पूरे किए हैं। तो ऐसा कोई भी स्टेट हो सकता है कि क्या कि मैं कभी भी तिर्यंच में गई नहीं, देव में गई नहीं, नरक में नहीं गई, तो मैं सभी जगह पे सभी गतियों में घूम के आई हूँ। पहले तो हम तिर्यंच में ही थे, नित्य निगोद, जो कि हमारा क्या म्हणतात सेंटर था, वहां से हम निकले, फिर त्रस पर्याय में आए। तो तिर्यंच तो हम हो ही गए हैं, लेकिन उसमें भी हम जब आए हैं तो अभी हमें क्या मिला है? ये जिनागम मिला है, बहुत सारे शुभ भाव आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने पूर्व में क्या किया होगा? शुभ कर्म किए होंगे। तो शुभ कर्म किए होंगे तो हम इमेजिन कर सकते हैं, अरे देवगति में कुछ ना कुछ हमने अच्छा किया होगा, या नरक में कुछ ना अच्छा किया होगा, तभी ये शुभ भाव आते हैं। हमें ज्ञान में नहीं हो, पर वस्तु व्यवस्था में होता है ना, तो हम वैसे लगा सकते हो कि मैं जब अभी मनुष्य की पर्याय में थी, तो उसके पहले जितने भी पर्याय में कौन से गति में जाके घूम के आई हूँ, उनका अभाव। हाँ हाँ, हम्म हुआ डिम्पल जी? कि वो प्राग भाव में आ सकता है ना वर्तमान आ सकता पर्याय है। में। अब दिया है ना, त्रियंच गति का मनुष्य गति में अभाव। अच्छा। पे एक एग्जाम्पल में आया था,
लेकिन आपको सही प्रश्न है कि मुझे पता नहीं कौन सी गति होगी, तो लेकिन आपको पता नहीं, ये हमारी ज्ञान की कमतरता है। लेकिन केवल ज्ञानी ने जाना होगा ना, मेरी अभी की पर्याय भी वो देख रहे हैं, पिछली भी पर्याय देख रहे हैं, और उसके बहुत भूतकालीन भविष्यकालीन पर्याय भी देख रहे हैं। तो अभी की वर्तमान काल, इसीलिए बहुत बार एक अंग्रेजी फ्रेज है ना, बी इन प्रेजेंट, लेस क्लटर, लेस ये, तो एक यही कहना चाहते हैं, अगर हम वर्तमान में रहेंगे ना, आगे का भी नहीं सोचेंगे, पीछे का भी नहीं सोचेंगे, तो हमें सुख की अनुभूति आती है। क्या करते हैं हम बहुत बार, भविष्य भूतकाल की हमने भोगे हुए पंचेंद्रिय विषय में रम जाते हैं, या फिर मैं आगे क्या करने वाली हूँ, अब क्या होगा, इसमें रम जाते हैं। लेकिन अभी का जो वर्तमान है, हम उसे खो ही देते हैं, क्योंकि हम पिछले और आगे में भटके हुए। तो अगर हम वर्तमानवत रहेंगे, अभी के पर्याय का, अभी का हम ज्ञाता दृष्टा रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम सुखी रहेंगे, क्योंकि ये पिछला भी कोई लिंक नहीं है, आगे का भी लिंक नहीं है। अभाव क्या बताता है कि सब स्वतंत्र चीजें चल रही है, मैंने आज ये किया तो आगे का ये होगा, ऐसा नहीं है। ये सब हम निमित्त आधीन कथन करते हैं, या फिर आप ऐसा ले लो, कभी हम कहते हैं ना, मेरे दादी ने कहा था कि आंख को हाथ लगाओगे ना तो मुझे क्या हो जाता है, जल चटका, जाओगे। कट जाता है मेरा हाथ। तो मैंने क्या किया, तो मैं जान के मेरी दादी की बात सुनूंगी, या मैं कहूंगी अरे मैं देख तो लेती हूँ क्या होता है, अगर देखूंगी तो हाथ जल जाएगा, मैं उनका एक्सपीरियंस मानूंगी तो बचूंगी। तो ऐसे अरहंत भगवान क्या कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, वर्तमान कालीन पर्याय का भूत में और भविष्य में अभाव रहता है। तो अभी वर्तमान में रहो, ज्ञाता दृष्टा रहो, ये भगवान का उपदेश है। आप मानो तो जलने से बचोगे, नहीं मानो, एक्सपीरियंस करोगे, तो कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस करोगे तब सुधरोगे, नहीं तो भटकोगे। हम्म। तो हमें सिर्फ ये अभी ये पढ़ के समझना है कि हम वर्तमान पर्याय में रहे, क्योंकि इसमें कोई लिंकेज नहीं है, हर पर्याय स्वतंत्र है। जी। ठीक है, हम आगे मधुवंत पढ़। भाव मतलब दीदी, दही है अभी, उसकी छाछ होने वाली है, तो हाँ उस छाछ को हम प्रध्वंसा भाव कहेंगे, बराबर। हाँ, तो उसमें वर्तमान आप पर्याय में उस छाछ में दही का, दही पर्याय का छाछ में अभाव है। जो स्टार्टिंग करते हैं ना, वो वर्तमान पर्याय से लेना। जैसे हमने पहले क्या कहा था, सिद्ध दशा का संसार दशा में अभाव, तो हमने क्या कहा, प्राग भाव ले। तो हाँ। अभी आप दही का लेंगे ना, तो जब दही पर्याय का दूध में अभाव कहोगे तो प्राग भाव आएगा, और दही पर्याय का छाछ में लोगे तो अभाव। ये दही पर्याय जो है ना, वो वर्तमान की फिक्स रखना। हाँ। हाँ बराबर है। आप छाछ लोगे और उससे स्टार्ट करोगे ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। छाछ नहीं, पर्याय दही दही का का छाछ होने वाला है, उसको प्रध्वंसा भाव कहेंगे। भविष्य में जो होने वाला, हाँ। होने वाला है, ये बात सही है, लेकिन उसका वर्तमान के दही में अभाव, ये भी कहना पड़ेगा आपको। हाँ 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 हाँ। हाँ, माने ये वर्तमान पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ही हम पर कंपेयर कर रहे हैं ना, इसीलिए। आगे आपका ही उत्तर है, पढ़िए कोई भी और। गोरस का वर्तमान पर्याय, गोरस की वर्तमान पर्याय दही है, उसकी हम छाछ बनाएंगे, तब दही नहीं रहेगा। गोरस की वर्तमान दही पर्याय का उसी की भविष्यकालीन छाछ पर्याय में अभाव प्रध्वंसा भाव है। वर्तमान में तुम जवान हो, भविष्य में यह यौवनावस्था नहीं रहेगी, वृद्धावस्था प्राप्त होगी। तुम्हारी वर्तमान यौवनावस्था का तुम्हारी ही वृद्धावस्था में अभाव है, इसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। जरा ध्यान से सुनो, अभाव होगा नहीं कह रही हूँ, परंतु अभाव है कह रही हूँ। हम देखा, अभी अभाव नहीं कह रही हूँ, अभाव है कह रही हूँ। हाँ, हाँ, अभाव वर्तमान का अभाव है। अभाव होगा, अभाव होगा जब कहेंगे तो द्रव्य पे क्या हो जाता है, उसका नाश का माने उसका नाश हो जाता है, ऐसा मैंने कहा, अभाव होगा।
नहीं, मैंने क्या कहा, अभी वर्तमान में अभाव है कहा। भविष्य का अभाव है। हाँ, वर्तमान होगा में क्या होगा, भविष्य काल आ जाएगा। होगा मैंने क्या हो जाएगा, बाद में कभी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अभी है, वर्तमान में भविष्य का भविष्य का अभाव है। का अभाव है। वर्तमान में भविष्य का गोरस अभाव। यानी क्या हम अभी दूध, दीदी? हम अभी गोरस, गोरस किसको कहते हैं? दूध, गाय दूध। का रस, गाय का रस, दूध, गाय से गाय का निकलने दूध। वाला। गाय का दूध। हम दूध, हम अभी छाछ, ये सभी गोरस में आते हैं। दूध, दही, छाछ, ये सभी गोरस में आते हैं। गोरस में आते हैं, ठीक है। हम अभी संसार अवस्था में है, भविष्य में ही हमारी सिद्ध अवस्था होगी। हमारी वर्तमान संसार अवस्था की भविष्यकालीन सिद्ध अवस्था में अभाव है। कोई जीव वर्तमान में मिथ्यात्व पर्याय है और वह सम्यक्त्व प्राप्त करने वाला है। उसी की वर्तमान मिथ्यात्व पर्याय का उसी की भविष्यकालीन सम्यक्त्व पर्याय में अभाव प्रध्वंसा भाव है। कोई जीव अभी छद्मस्त है, अल्पज्ञ है, भविष्य में सर्वज्ञ होने वाला है। उस जीव की वर्तमान अल्पज्ञ अवस्था का पर्याय का उसी जीव की भविष्यकालीन सर्वज्ञ अवस्था में अभाव प्रध्वंसा भाव है। हाँ दीदी आगे पढ़ू। हाँ, नहीं रुकिए रुकिए, तो ये सब कर देती हूँ। डिम्पल बहन वीडियो ऑन। मैंने सबको म्यूट किया है, आपको किसी को बोलना है तो अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, मुझे यहाँ पे क्या कहना था, देखो हमने पहले कैसे लिया था, पहले हमने जो भी लिया था तो सम्यक्त्व लिया था और फिर मिथ्यात्व का अभाव लिया। अभी क्या कर रहे हैं, मिथ्यात्व मेरी पर्याय वर्तमान है और जो आगे होने वाली है वो सम्यक्त्व होनी है। मैंने उसी एग्जाम्पल को क्या किया, ट्विस्ट किया, क्योंकि हमें ये फैमिलियर होते हैं, जो मनुष्य पर्याय है या फिर मिथ्यात्व अवस्था, सम्यक्त्व अवस्था, छद्मस्त अवस्था, केवल ज्ञान की अवस्था, ये हमें फैमिलियर है। तो उन्हीं को घुमा के यह एक बार वर्तमान पर्याय देख के फिर भविष्य की पर्याय जो होने वाली है उसमें अभाव कह रहे हैं, उसे प्रध्वंसा भाव कह रहे हैं। इसमें किसी को कोई ये है क्या? नहीं दीदी। हाँ, ये क्लियर है? जी बराबर दीदी। हाँ, तो आगे पढ़ेंगे। देखो प्राग भाव। देखो प्राग भाव में हमने वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है बतलाया और प्रध्वंसा भाव में वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है बतलाया। यहाँ पर अभाव था या अभाव होगा नहीं कहा जा रहा है, अपितु अभाव है, नास्ति है कहकर अभाव का अस्तित्व बताया जा रहा है। इसी से एक महत्व की बात का पता चलता है कि वर्तमान पर्याय का सद्भाव यानी अस्ति मात्र वर्तमान समय में ही है, वर्तमान पर्याय में ही है, किंतु यह पर्याय छोड़कर भूतकालीन और भविष्यकालीन सभी पर्याय में इसका अभाव ही है। हाँ, तो वर्तमान पर्याय वर्तमान में ही है, भूतकाल में जा नहीं सकती है, भविष्य में भी जा नहीं सकती है, वहां उनका अभाव है। हाँ। हम्म। तो अभी इसकी मुख्यता, ये पूरा नहीं हम पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल देके यही बता रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्हीं एग्जाम्पल को ये कर रहे हैं। लेकिन अभी हम इसके आगे जो है उसको नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको नहीं माना तो क्या आपत्ति आ जाएगी, ये बताना चाहते हैं। एक मिनट। हम हाँ, देखिए अभी मैं पढ़ती हूँ, देखो यदि हम प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव को नहीं मानेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, क्या दोष आ जाएगा, माने ऐसा क्या हो जाता है कि अगर ये चीज हो जाती है और मुझे नहीं पता, माने मुझ में क्या ऐसा सुधार हो जाएगा, इससे क्या दोष क्यों लगता है इतना बड़ा।
प्राग भाव नहीं मानेंगे तो कार्य अनादि का ठहरेगा। अभी कैसे ठहरेगा देखते हैं। हमने देखा था कि पर्याय यानी कार्य प्रत्येक समय में नया नया उत्पन्न होता है और पूर्व पर्याय का व्यय हो जाता है। हाँ, ये हमने देखा था। पूर्व पर्याय का व्यय हो जाता है और नवीन पर्याय का उत्पाद हो जाता है। इसी को हमने कार्य कहा था। हाँ, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, जब हमने 3 क्वेश्चन देखे थे तो कार्य माने जो पर्याय का पलटना, तो क्या कहा था? कार्य कहा था। पर्याय का पलटना कार्य कहा था। तो पूर्व पर्याय का व्यय हुआ, नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ, ये जो चेंज हुआ वो कार्य हुआ। इस समय का कार्य भूतकाल में नहीं है। जब भी कार्य होता है तो वर्तमान काल में होता है। वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव है। यदि यह अभाव को हम नहीं मानेंगे तो वर्तमान पर्याय का उसमें होने वाली एक एक में भी सद्भाव मानेंगे तो उसके पहले वाली पर्याय में भी सद्भाव मानना पड़ेगा। माने मैंने अगर अभी माना तो उसके पहले भी सद्भाव मानना पड़ेगा, क्योंकि अभाव नहीं मान रही हूं। माने अभी जो दही है तो दूध का मैंने अभाव नहीं माना तो पहले भी दही था। ये समझ में आया? नहीं। देखिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्राग भाव को नहीं मान रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैंने क्या कहा था? प्राग भाव क्या कहलाता है? पहले मेरा दही वर्तमान की पर्याय है और उसके पहले जो पर्याय थी वो दूध की थी। इसमें अभाव है, माने दूध और दही ये अलग अलग चीजें हैं। ये हमने क्या किया था? स्वतंत्र चीजें हैं, उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो मैंने क्या कहा अभी? कि दही की वर्तमान पर्याय का दूध में अभाव नहीं माना तो क्या हो जाएगा? तो दूध में दही का सद्भाव मानना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा? अनादिकाल से, माने सब पीछे 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 जाओ। अभी हम तुरंत कुछ समय पहले जो दही बना उससे ले रहे हैं, लेकिन दही का भी उसके पहले, दही का भी उसके पहले, ऐसे आप लगाओगे ना तो पूर्व पूर्व सभी पर्याय में क्या लगना पड़ेगा? सद्भाव लगना पड़ेगा। तो सद्भाव अगर मैं दही का लूंगी तो दही 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 दही, तो अनादि से वो दही ही रहेगा, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हुआ है। मैंने प्रागभाव माना ही नहीं है ना, अभाव माना ही नहीं है। या तो एक में एक भी कह सकते हैं ना, एक में एक हो गया फिर वे दूध और दही मिला के। एक में एक माने दो चीजें है, मैं पलटी ही नहीं ना। मैंने हाँ प्राग हाँ भाव नहीं माना तो सद्भाव माना। सद्भाव माना माने पलटी ही नहीं ना, चेंज ही कहा हुआ है। माने दही था, दूध में भी दही है, उसके पहले भी दही है, दही है, दही है, दही है, दही है, ऐसा मैंने पिछले सभी पर्यायों में माना। तो क्या हो गया? मेरे पास दही था जो अनादिकाल से सिद्ध हुआ, उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं हुए, क्योंकि मैंने प्राग भाव जाना ही नहीं। ये समझ में आया ना? हाँ और कार्य अनादि का ठहरा, यह दोष आ जाएगा। जो प्राग भाव नहीं मानोगे तो कार्य अनादि से ठहरेगा। यह चीज पता चली कि अगर मैंने अभाव नहीं माना तो मैंने सद्भाव माना। सद्भाव माना माने तो भूत की सभी पर्यायों में उसका सद्भाव है। सद्भाव है माने सद्भाव है तो वही है ना। ये ही रहा। हाँ, वही रहा, क्योंकि हम अभाव कहेंगे तभी वो चेंज कहेंगे, कहलाएगा ना। होगा। हाँ, हम्म दही का अभाव कहेगी तो ही छाछ बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, नहीं तो दही ही रहेगा। हर वक्त दही है और दही 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 दही। फिर से ध्यान देना, यह यहाँ कार्य को, पर्याय को क्षणिक यानी एक समय का कह रहे हैं, द्रव्य को नहीं। हम जब भी अभी भी ले रहे हैं तो दूध दही ये जो भी ले रहे हैं तो हम पर्याय ले रहे हैं। उद्गल द्रव्य कायम वैसा का वैसा है, उसका हम अभाव सद्भाव नहीं देख रहे हैं। हम पर्यायों की बात कर रहे हैं, पर्यायों का पलटना देख रहे हैं। द्रव्य को हमने हाथ नहीं लगाया है। द्रव्य को ही क्षणिक मानेंगे तो सर्वथा क्षणिकवाद माने मिथ्या मान्यता हो जाएगी।
माने कुछ कुछ लोग ऐसा मानते हैं अन्य दृष्टि में कि द्रव्य क्षणिक ही होता है। माने अभी मैं द्रव्य हूँ, मेरा व्यय हो जाएगा, पूरा द्रव्य खत्म हो जाता है और अगला द्रव्य का उत्पाद होता है, वो अलग ही है। इसका और उसका कोई संबंध नहीं है। हमने क्या कहा था, पर्याय चेंज होती है, द्रव्य कायम रहता है। ये द्रव्य बुद्धिस्ट, वैसे बुद्धिस्ट मानते हैं ना द्रव्य का क्षणिकपना। लोग मानते हैं द्रव्य का क्षणिकपना। तो आप थोड़ा लॉजिक भी लगाओगे तो मैं क्यों नहीं ऐशो आराम करूं, मुझे कुछ, मेरा नाश ही हो जाता है ना, तो पिछला कुछ करना ही नहीं है, कर्म की सत्ता ही नहीं है, कुछ नहीं है, जियो मजा करो, क्योंकि मैं खत्म ही होने वाली हूँ। अगली मैं अलग हूँ, अगली मैं अलग हूँ, अगली मैं अलग हूँ, ऐसा आप लॉजिकली भी लगाओगे ना तो व्यवहार भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैं किसी का लोन ले लूं और मैं अभी, मैं कौन हूँ, मैं नहीं हूँ, आप, मैंने नहीं लिया था, वो तो कोई दूसरा था, ऐसा कोई कहेगा तो चलेगा क्या? नहीं। हाँ, तो ये सब व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, माने इसमें बहुत दोष आ जाता है। तो ये जो क्षणिकवाद, सर्वतः क्षणिक मानते हैं। हम मानते हैं क्या क्षणिक? हाँ मानते हैं, हम पर्याय को मानते हैं। तो हम कथनचित है, अनेकांतवादी है, हम सर्वार्थ से कुछ भी एक चीज नहीं मानते, हम दोनों चीज मानते हैं। हाँ, द्रव्य क्या है, क्षणिक भी है, नित्य भी है, द्रव्य भी है। तो कैसे है? तो पर्याय से क्षणिक है, लेकिन ध्रुवता उसकी बनी रहती, द्रव्य अपेक्षा वह नित्य है। तो ये जब अगर हम मानेंगे तो क्या दोष आ जाएगा, ये पता चल गया क्या? अनादि से ठहरेगा। प्राग भाव नहीं मानेंगे तो कार्य अनादि से ठहरेगा। अभी प्रध्वंसा भाव, यदि अगर मैं प्रध्वंसा भाव को नहीं मानूंगी तो कार्य अनादिकाल रहने का प्रसंग आ जाएगा। सेम वैसे ही लगाना, अभी हमने क्या कहा, दूध में लगाया, अभी छाछ में ले लो, अभी वर्तमान पर्याय दही है, अभी आगे देखोगे तो क्या हो जाएगा, छाछ 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 छाछ, क्योंकि अभाव नहीं माना। तो पीछे पीछे आ जाओगे तो ये दही भी कहाँ दही रहेगा, ये भी छाछी हो जाएगा। बाकी तो रहेगा। उस काल में वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने माना ही नहीं ना। माने आइदर छाछ ले लो या दही ले लो, दही का अगर मैंने छाछ में अभाव माना ही नहीं तो सद्भाव हो जाएगा, सद्भाव रहेगा तो दही 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 रहेगा, छाछ बनेगा ही नहीं। ऐसा ले लो, छाछ को उल्टा मत ले लो। देखो दही है, दही का क्या कहा मैंने, भविष्यकालीन पर्याय में अभाव, माने छाछ में अभाव। तो अगर छाछ में अभाव नहीं है तो छाछ में क्या है, सद्भाव है। सद्भाव है माने दही है, वो छाछ नहीं है, दही है। समझ में आया क्या? जी। तो दही 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 आया ना, माने एक्चुअली क्या हो जाएगा, अनंत तक, भविष्य की सभी पर्याय में वो चेंज नहीं हो रहा है, तो अनंत काल तक क्या रहेगा, रहने का प्रसंग आ जाएगा। तो उसका कार्य चेंज ही नहीं हो जाएगा, वो अनंत काल तक वही रहेगा। वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव नहीं मानोगे तो यह पर्याय आगामी काल में कभी चलती रहेगी, अर्थात वर्तमान का ही काल अनंत काल तक चलता रहेगा। माने वो आगे खिसकेगी ही नहीं ना, वही रहेगी। दही 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 ऐसे कैसे, अनंत काल तक दही ही रहेगा। क्योंकि हमने क्या कहा, प्रध्वंसा भाव, आगे की पर्याय में उसका अभाव नहीं माना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया है, कोई रोगी हो तो उसकी रोग की अवस्था भविष्य काल में बनी रहेगी, कभी वो क्या होगा, चेंज ही नहीं होगा। जो मिथ्या दृष्टि है वो भी क्या रहेगा, मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। जो दुखी है वो दुखी ही रहेगा, जो सुखी है वो सुखी ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं रहेगा। गरीब सदा गरीब रहेगा, धनवान कभी भी बनेगा ही नहीं। ये प्रध्वंसा भाव अगर नहीं मानते हैं तो ये बहुत बड़ा हमारा माने मिथ्या मान्यता हमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उसको माना ही नहीं, तो वही 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 चलता रहेगा। ये क्लियर हुआ? हाँ। तो अभी हमने
प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव को क्लियर किया। हाँ, अभी हम अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव को देखने वाले हैं। अन्योन्या भाव किसे कहते हैं? कोई और पढ़ेगा? मैं पढ़ू? हाँ, पढ़िए। अन्योन्या भाव एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अन्य पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव अन्योन्या भाव है। अन्योन्या भाव अर्थात एक दूसरे में अभाव। यहाँ भी वर्तमान पर्याय की बात चल रही है, परंतु मात्र पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्यायों की ही बात है, अन्य किसी द्रव्य की बात नहीं है। कारण कार्य हाँ, पढ़िए। कारण कार्य व्यवस्था की चर्चा में हम देखते हैं कि कार्य यानी पर्याय तो द्रव्य की अवस्था है। यह पर्याय अपने से है, यह अस्थि हुई, और वही पर्याय पर पर्याय रूप से नहीं है, यह उसी पर्याय की नास्ति हुई। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव में प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का भूत और भविष्य की पर्यायों में अभाव यानी नास्ति की चर्चा तो हमने की थी। हाँ, अब यहाँ देखिए, एक मिनट, यहाँ पे क्या देखा? माने यह पर्याय अपने से है, यह अस्थि हुई, और यह पर्याय पर पर्याय रूप नहीं है, वह उसी पर्याय में नास्ती है। माने आप दो चीजें नहीं लगाना। दही जब लोगे तो दही में ही अस्थि नास्ति घटत हो जाती है। दही की अस्थि और दूध की नास्ति, दही की अस्थि और छाछ की नास्ति, ये उसी दही में लगती है, दो पर्यायों में नहीं। उसी पर्याय में अस्थि नस्ति है ना, विरुद्ध धर्म में प्रेजेंट है ना। तो यह बताना चाहते हैं कि एक ही पर्याय में यह घटित होता है कि पूर्व की नास्ति है और भविष्य की भी नास्ति है, उसी पर्याय में, और वर्तमान की अस्थि है। अभी जो हमने तीनों पर्याय देख रही है वो पर्याय में लग रही है, सॉरी, अभाव देख रहे हैं वो पर्याय में लग रहे हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, ये पर्याय की चर्चा है। पहले दो जो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव है वो 6 द्रव्यों में लेना, अन्योन्या भाव से पुद्गल द्रव्य में लेना। ठीक है, आगे पढ़िए। अब यहाँ दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों का जो आपस में एक दूसरे में अभाव है, उस अन्योन्या भाव की बात हो रही है। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता है। द्रव्य कर्ता है और पर्याय कार्य या कर्म है। कर्म कर्ता कर्म संबंध द्रव्य की अपनी पर्याय के साथ होता है। द्रव्य भी अपने स्वप्रतिष्ठा में रहता है तो उसकी पर्याय भी उसी द्रव्य में, उसी और उतने ही क्षेत्र में एक समय मात्र के लिए होती है। प्रत्येक पर्याय की अपने में आस्ति और पर पर्याय में नास्ति है, अभाव है। 6 द्रव्यों में जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल तो अरूपी द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य ही एकमात्र रूपी द्रव्य है जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है, परंतु इंद्रियां भी परमाणु को जान नहीं सकती। अनंत परमाणुओं के बंध से होने वाले स्कंदों को जानती हैं। स्कंदों को भी हम पुद्गल ही कह देते हैं। वास्तव में स्कंद तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, जिसे समान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं। ये स्कंद बनते बिगड़ते रहते हैं, वे अपनी स्वयं की योग्यता से बनते बिगड़ते हैं। उनमें से प्रत्येक परमाणु की पर्याय स्वयं अपने से होती है। फिर भी कारण कार्य व्यवस्था से अनभिज्ञ जीवों, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं जानने वाले जीवों को ऐसा प्रतीत होता है कि एक पुद्गल स्कंद के कारण अर्थात पुद्गल की पर्याय के कारण दूसरे पुद्गल की पर्याय हो रही है या होती है। शास्त्र में भी निमित्त का ज्ञान कराने के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने वाले अनेक कथन आते हैं। जैसे नाम कर्म के कारण शरीर की रचना होती है, साता असाता बेदनी कर्म के कारण सुख दुख रूप संयोग प्राप्त होते हैं आदि। इन वचनों को हमें सही अर्थ
ज्ञान हो, इन वचनों का हमें सही अर्थ ज्ञान हो। इसलिए अभी हम अन्योन्य भाव की चर्चा करेंगे और भविष्य में निमित्त क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है और कैसे होते हैं आदि विषयों पर विस्तार से विवेचन करेंगे। अन्योन्य भाव से हमें पता चलता है कि एक स्कंद का दूसरे स्कंद में अभाव है और कागज क्योंकि स्कंद तो पुद्गल की पर्याय है। इसके उदाहरण देखते हैं। हाथ एक पुद्गल स्कंद है, पेन दूसरा पुद्गल स्कंद है, स्याही और एक और ही स्कंद है और कागज तो उससे भी भिन्न अन्य पुद्गल स्कंद है। इन सारे ही स्कंदों का परस्पर में अन्योन्य भाव है। उनकी एक दूसरे में नास्ती है, अपने अपने में अस्ति है। जिनकी जहाँ उपस्थिति हो ही नहीं है, वहां का कार्य वे कैसे कर सकते हैं। ये समझ में आया आपको? तो हाँ दीदी, दीदी। हर पुद्गल का एक दूसरे मतलब अन्योन्य भाव है। वर्तमान पर्याय लेना, जब भी पर्याय लोगे तो अन्योन्या भाव लेना। पुद्गल के दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दवा से, माने दवा मैंने ली और ये शरीर में जो रोग था वो दूर हो गया। तो ये जो दवा की वर्तमान पर्याय थी और मेरे शरीर की वर्तमान पर्याय है, ये दोनों पुद्गल ही है, अलग अलग स्कंद है, लेकिन उनमें क्या है तो अन्योन्या भाव है। अन्योन्या भाव क्यों लिया? क्योंकि मैंने पर्याय में लगाया, दोनों पर्याय ली, वो भी वर्तमान पर्याय ली, दवा की वर्तमान पर्याय और शरीर की वर्तमान पर्याय। जो क्या हो रहा था, मैंने दवा ली और मेरा सर दर्द कम हो गया, तो मैंने क्या कहा कि अरे दवा ने काम किया। लेकिन मान्यता में क्या होता है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, मिथ्या दृष्टि, और जो ऐसा नहीं मानते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, उनके कथन में ऐसा ही आ जाता है कि अरे इससे ये हुआ। शास्त्रों में भी यही बात आती है, लेकिन वहां पे स्पेसिफिकली नीचे लिखा होता है। स्टार्टिंग में तो बहुत बार लिखा होता है कि जहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध लेना, करणानी योग में तो बहुत बार ये स्टार्टिंग में ही स्टार मार्क करके बताया जाता है कि जब भी यह कथन, क्योंकि करणानी योग की लैंग्वेज ही वही है कि शरीर की रचना होती है तो नाम कर्म से होती है, फिर आयु मिलती है तो आयु कर्म से होती है। तो ये शरीर और आयु कर्म दो अलग अलग पुद्गल की पुद्गल पर्याय। है ना तो ये जो दीदी, दो, पुद्गल है ना ये सब, हाँ अलग तो ये अलग पुद्गल। अलग अलग पुद्गल है, लेकिन हम उन दो वर्तमान पर्यायों में क्या करते हैं, संयोग रूप संबंध स्थापित करते हैं। जैसे क्या किया, नाम कर्म का उदय है तो शरीर की रचना हुई, तो ये एक्चुअली क्या हुआ, नाम कर्म कर्म है ना, हाँ कारमान वर्गना से बना है। शरीर क्या है, आहार वर्गना का बना हुआ है। तो ये दो क्या है, अलग अलग पुद्गल है और उनकी वर्तमान पर्याय में अभाव है। तो एक्चुअली नाम कर्म से शरीर बना है क्या? नहीं, इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। जैसे मैंने अभी रोटी का कहा था, मैंने रोटी बेली तो नहीं बेली क्या, एक्चुअली में हमें दिखता तो ऐसा ही है कि मैंने भाव किए और रोटी क्या हो गई, गोल हो गई, लेकिन एक्चुअली में सभी गोल उतनी ही होती है क्या? मेरे बोलने से कार्य होता है क्या? अगर हो नहीं जाता तो गाड़ी कभी बंद ही नहीं पड़ती, गाड़ी हर बार चलनी ही चाहिए, कभी मैकेनिक का काम ही नहीं आएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से काम चलता है ना मैक्सिमम। इसीलिए बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध बड़ा घना है। जीव जब भी भाव करता है तो वो होता ही है, ऐसे चांसेस बहुत है। तो दीदी, नाम कर्म से निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे है? देखो, ये दो द्रव्यों में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है ना। दो द्रव्य लिए, पुद्गल के द्रव्य, दो अच्छा, परमाणु अच्छा। लेंगे ना, तो भी उनके वर्तमान समय में, माने अभी दो पुद्गल लेंगे। जैसे मैंने क्या किया, पेंसिल से कुछ लिखा और मैंने इरेजर से क्या किया, रब किया, तो पेंसिल की स्याही भी पुद्गल थी, माने जो पेंसिल का जो लेड था, मैंने जो रचना की वो क्या थी, पुद्गल थी। और ये इरेजर भी पुद्गल था, लेकिन मैंने जब भी इरेज किया तो क्या हो गया, इरेज हो गया, तो मैंने क्या माना,
पुद्गल के इस वर्तमान पर्याय इरेजर से मैंने वो जो कागज पे लिखा हुआ था वो मैंने इरेज किया, तो ये क्या होगा, मैंने किया, ये हमने भाव माना, लेकिन इन दोनों में अन्योन्य भाव है, अन्योन्य अभाव है। अभाव है माने क्या, मैंने इस इरेजर को किया और तभी यहाँ का मिट गया, ये स्वतंत्र अवस्था है। क्यों, ऐसा नहीं होता है क्या, जब भी मैंने कुछ कपड़े पे दाग लगाया तो कुछ कुछ दाग निकलते हैं, कुछ कुछ नहीं निकलते हैं। तो अगर ये करने से होता, उसी कारण से होता, तो हर बार होना चाहिए था, लेकिन हम वही बोलते हैं कि कभी हम डिटर्जेंट से वो निकालते हैं तो जल्दी निकल जाता है, कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना कि अरे दाग लग गया है तो धो दे अभी जल्दी निकल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, वो निकलता ही नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल से हमें पता चल जाता है कि अरे ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है यहाँ पे, हमें ऐसे दिख रहा है कि ये दोनों वर्तमान पर्याय चल रही है तो इनमें कुछ ना कुछ तो है, इसके कारण ये हुआ, हमने संबंध स्थापित किया उसमें। लेकिन यह बोल रहे हैं, देखिए पेन दूसरा स्कंद है, एक हाथ दूसरा स्कंद है, स्याही दूसरा स्कंद है, कागज दूसरा स्कंद है, ये सब प्रेजेंट है अभी वर्तमान में मेरे समय, लेकिन एक दूसरे का अभाव है। तो मैंने जब कहा मैंने पेन से कागज पे कुछ लिखा, तो ये एक्चुअली लिखा है या मैंने अभावात्मक माना है, वो उसका कागज का परिणमन कागज में हुआ, स्याही कम होनी थी उसकी परिणमन उसमें हुई, ये स्वतंत्र अवस्था ये भाव बताती है। तीनों हमें पुद्गल है दीदी, पर अभाव किसका हुआ, जब कागज पे पेन से लिखा तो रबर का अभाव था। नहीं 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 नहीं, दो तो वर्तमान पर्याय, जो मैंने कहा मैंने लिखा ना कागज पे, मैंने पेंसिल से कागज पे लिखा, तो मैंने संबंध क्या स्थापित किया, पेंसिल की वर्तमान पर्याय का और कागज पे लिखने का, दो पर्याय क्या हो गई, मैंने संबंध बिठाया ना, तो इनमें अभाव है ये बताता है, दोनों वर्तमान पर्याय में अभाव है, कागज का परिणमन कागज में हुआ, पेंसिल का परिणमन पेंसिल में हुआ, पेंसिल के कारण कागज में लिखा गया, यह नहीं होता है, ये अभाव रूप है। दो पुद्गल स्कंदों में भी कुछ न कुछ भी संबंध नहीं है, पूरी स्वतंत्र व्यवस्था चल रही है, कोई भी किसी के कारण कुछ होता है ऐसा नहीं है। दो वर्तमान पुद्गल में अभाव दर्शाता है, अन्योन्याभाव। दो पुद्गल, देखिए और कुछ एग्जाम्पल है क्या, तो मैं बताती हूँ। हाँ ये देखिए, रोटी बनी यह कार्य उसमें अपने से हो रहा है, तब नीचे की अडनी स्थिर रहने रूप कार्य अपने में कर रही है, बेलन का आगे पीछे होना चलना वो कार्य बेलन में हो रहा है, हाथों की विविक्षित क्रिया जो कि हम बेलने का काम करते हैं उसका हाथों में हो रहा है, इन सब कार्यों का यानी पुद्गल की वर्तमान प्रयोग का अभाव है, यह अन्योन्याभाव कहता है। मैंने चकला बेलन हाथ और इसी सभी सामग्री से रोटी बनाई, तो ये सेंटेंस अगर अभाव की चर्चा कर रहे हो तो यह सेंटेंस फॉल्स है, गलत है। हमें भाषित होता है एक दूसरे में अभाव है, मतलब माने कोई किसी का कार्य नहीं करता है, हर व्यवस्था स्वतंत्र है। जैसे हमने दही का और दूध में लगाया तो पहली एक ही द्रव्य में लगाया, एक ही द्रव्य का पूर्व पर्याय में, पर्याय में लिया ना तो हमने क्या कहा, अभाव है, अभी दही है तो दूध हो ही नहीं सकता है। तो वैसे ही रोटी करने के लिए हाथ की जरूरत है, ये कहना ये गलत है, क्योंकि हाथ प्रेजेंट हो लेकिन फिर भी रोटी बनती है क्या, अभी मेरे पास हाथ प्रेजेंट है, चकला है बेलन है है, रोटी बना के दिखाओ, नहीं होती। क्यों, लोई नहीं क्योंकि है,
लोई का कार्य रोटी रूप हुआ, यह उसका स्वतंत्र परिणमन है। और ये जो बाकी के पुद्गल द्रव्य है सहायक, जो निमित्त निमित्त संबंध से बने हुए हैं, लेकिन उनका अभाव चल रहा है, वो किसी का कार्य नहीं करते। अभाव यही बताता है, कर्ता भाव नष्ट करने के लिए वह बताता है कोई किसी का कार्य करता ही नहीं, हर एक व्यवस्था स्वतंत्र परिपूर्ण चल रही है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। ये अनन्या भाव बराबर। पुद्गल के दो चीजों में बताया, क्योंकि इसका हमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि मैंने बोला ना कि ये जो क्या है वो स्कंद रूप होती है, पुद्गल रूप होती है, यहाँ का वहां हो जाता है, तो उनका जो कार्य जो होता है ना वो हमारे दिखने में आता है, और हम हर बार वही देखकर एक मान्यता बना लेते हैं, जो हमारी मान्यता है, जो हमारे मिथ्यात्व को पुष्ट कर देती है कि अरे ये तो होता ना। लोई की रोटी बनती है तो वो लोई का कार्य है, और जो चकला है वो। ये देखिए, अभी अभी अच्छी तरह से सुनिए। हाँ, मैंने हाँ रोटी, रोटी मेरी हाँ वर्तमान पर्याय है। अगर हाँ, वर्तमान बराबर। पर्याय रोटी है तो उसमें जो चकला है वो क्या है, वो अलग पुद्गल है, उसकी वर्तमान पर्याय है। लेकिन मैं ये दो में अभाव कह रही हूँ। तो जो मैंने कार्य कहा, अरे चकले की वजह से रोटी हुई, या चकले चकले पे मैंने रोटी बेली, तो ये जो हाँ है वो मैंने अभाव रूप कार्य कहा है क्या? नहीं, सद्भाव रूप कहा ना, मैंने दोनों का संबंध डाला ना। रोटी का हाँ कार्य हुआ, उसमें मैंने कोई ना कोई तो एड ऑन किया ना चकले के वजह से। तो वो हाँ कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि ये दोनों का अभाव है। माने रोटी का परिणमन रोटी रूप से होना और चकले का वहां स्थिर रूप से परिणमन होना, ये उनका स्वतंत्र कार्य चल रहा है। उनमें कोई भी सद्भाव रूप कार्य नहीं होता, अभाव रूप कार्य है। उनमें कोई भी कुछ भी नहीं कॉमन है। बराबर। ये समझ में आया? हाँ, देखिए, हमें थोड़ा भाषिक, हार्ड पड़ता है ना दीदी ये तो। हमें अन्योन्य। भाषिक, हम जीभ, ओठ, स्वरेंत्र आदि का हाल डोल, माने आवाज करने के लिए हम जो उसका हलन चलन करते हैं, उससे हाँ आवाज निकलती है, सुरीली हाँ गान करते हैं, परंतु विचार करने पर शरीर आहार वर्गना है, शब्द भाषा रूप वर्गना है। तो दो हाँ, चीजें क्या है, अलग अलग स्कंद है। तो अलग अलग स्कंद का वर्तमान पर्याय में क्या है, अभाव है। तो अब अभाव है, एक के कारण दूसरा कार्य होना संभव नहीं है। वे कभी भी एक दूसरे, माने वे भी एक दूसरे के अभाव रूपी है, एक दूसरे का कार्य नहीं करते हैं। माने हमें क्या लगता है, अरे दो ये पुद्गल है ना, तो इनका काम तो एक ही होगा ना। ये पुद्गल और ये पुद्गल पुद्गल की कैटेगरी है ना, हाँ तो उनका कार्य सेम हाँ, होना चाहिए ना। यह जो हमारा कंफ्यूज होता है ना, इसके लिए ये क्लियर किया कि ये अलग अलग पुद्गल द्रव्य है। तो अलग अलग पुद्गल द्रव्य में वर्तमान पर्याय में जो भी परिणमन होता है वो अलग अलग होता है। उनमें कोई भी पुद्गल होने से कुछ भी उनमें साम्यता नहीं होती, जातीय मतलब हर पुद्गल का अपने आप में अस्तिपना है और एक दूसरे में नास्तिपना है। बहुत बढ़िया। तो एक परमाणु और दूसरे परमाणु में लेंगे ना, तो भी पहले परमाणु का अस्तिपना है, लेकिन दूसरे पने से नास्तिपना है। देखिए, हमें लगता है कि दवाई खाने से रोग ठीक हो गया। रोग तो शरीर की अवस्था है, शरीर एक पुद्गल स्कंद है, दवाई अन्य पुद्गल स्कंद है, उसका परस्पर में अन्योन्याभाव है। दवाई से एक बात याद आई, नहीं ये जाने दो। हाँ, माने उनकी कहानी है कि कोई कोई था, कुछ तो था। तो ये पता चल गया कि आपको पुद्गल पर्यायों में अन्योन्या भाव कैसे लगाना। दो पुद्गल पर्यायों का क्या किया मैंने, अलग अलग लगाया। दीदी, बाई ने रोटी बनाई, ये हाँ, तो अत्यंत भाव हो गया ना। देखो, जब आप बाई और रोटी द्रव्य अपेक्षा लोगे तो अत्यंता भाव है, दो अलग द्रव्य है। लेकिन पर्याय लोगे, बाई की पर्याय और वो रोटी की पर्याय, तो अन्योन्या भाव पुद्गल लगे। पुद्गल पुद्गल द्रव्यों में
पुद्गल ही द्रव्य है, लेकिन जब पर्याय अपेक्षा लोगे तो अन्योन्या भाव लगेगा, पूरे द्रव्य को अखंडित लोगे तो अत्यंता भाव लगता है। ठीक। अभी यहीं पे रुकते हैं, बहुत टाइम हो गया एक्चुअली। तो इसका जो इससे ये अभाव नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, और फिर एक जो लास्ट का अत्यंता भाव रह गया है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, जी अब जिनवाणी ओके। स्तुति करते हैं। डिम्पल जी, आप करने वाले हो आज? हाँ, मैं करती हूँ। हाँ। साची तो गंगाय वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। साची तो गंगाय वीत रागवाणी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी। जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी। साची तो गंगाय वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जा तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग जा तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल व्रंत रमे नित्य ज्ञानी, संत चित मराल व्रंत रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगाय वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहनते शुद्ध होए प्राणी, जाते अवगाहनते शुद्ध होए प्राणी। भाग चंद नीचे घट माहिया प्रमाणी, भाग चंद नीचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगाय वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। साची तो गंगाय वीत रागवाणी। जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। उत्सर्ग करेंगे सब। डिम्पल बहन, इसको ग्रुप में डाल देना, बहुत अच्छी लगी जिनवाणी स्तुति।